आज मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छी खुशखबरी शेयर करनी हूँ। उससे पहले मैं निखिल और अपनी जर्नी के बारे में बात करती हूँ। हमें ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं साथ में और हम 2016 से साथ है। आप लोगों के साथ हम जुड़े थे 15 सितंबर 2024। ये सारी हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटोज़ है। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि हमारी बस फटाफट शादी होगी। उस बीच में थोड़ी मिसहैपनिंग्स हुई बट कोई बात नहीं। उसके बाद हमारी शादी हुई 4 फेब 2026। उससे पहले आप लोगों ने हमारे मेहंदी का फंक्शन हो गया, हल्दी का फंक्शन, जागो। आप लोगों ने जो मेरी हल्दी घर पे हुई थी, चलो साथ में नहीं हो पाई हमारी, बट आप लोगों ने हमारे जागो के फंक्शन को इतना प्यार दिया। जब मैं घर आई गृह प्रवेश को, ओ माय गॉड 1 मिलियन गई है हमारी वीडियो। मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना उस वीडियो को लेकर। उसके बाद पहली रसोई हुई, मैं यहाँ पे अपनी नंद के साथ जुड़ी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। इतने प्यारे हैं, मम्मा इतने प्यारे हैं। उनके साथ मैंने इतनी सारी मम्मी के साथ वीडियोस बनाई है, डांस करा, मतलब पूरा साल। आज मेरे को मेरी शादी को ऑलमोस्ट 1.25 साल हो चुका है इस घर में और मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद गाइस धीरे धीरे करके हर छोटे फंक्शंस आते गए। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और इतने कमेंट्स करें निखिल और मेरी जोड़ी को कि आज तक हमें कोई बेकार कमेंट आता ही नहीं। उसके बाद हम थाईलैंड गए गाइस। थाईलैंड जाने के बाद साल हो गया हमारी शादी को। 4 फेब को हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई, जो कि घर में मनाई थी सारे फ्रेंड्स के साथ। और बस 3 फरवरी को भगवान ने हमें दे दिया बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। यस वी आर प्रेग्नेंट। सो गाइस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत टाइम से आ रहे थे। मुझे पता है जो मुझसे प्यार करते हैं कुछ तो मतलब बिल्कुल सुखजीवन जी, इनके तो बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मुझे पता है कि स्वाति प्रेग्नेंट है। तो यस गाइस वी आर। और करंटली अभी मेरा 5th मंथ जस्ट स्टार्ट हो, मतलब 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुके। पहले मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी जब मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, और मुझे मार्च में पता चला था, तब ऑलरेडी मतलब मंथ से ऊपर हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मार्च गया, अप्रैल गया, तब मैंने बर्थडे मनाया था। तभी हम बर्थडे पे भी कहीं नहीं गए थे, नहीं तो मेरे को बाली जाना था फॉर श्योर। फंक्शन पे नहीं गए हम, देखा आपने। अब ना मैं पायल दी थी, गेस्ट तो सही लगाया था। हाँ, लेकिन हम कुछ जवाब नहीं देते क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लेता है इंसान। गाइस देखो पता क्या होता है, एक तो मतलब फर्स्ट है, उसके बाद नज़र वज़र का मुझे नहीं है। मुझे चाहिए था कि मतलब ऐसा ना हो कि कल को मैं बताऊं फिर वो चीज़, मतलब जो भी है, बट मुझे ऐसा चाहिए। भगवान हमेशा सब कुछ सही रखे। मेरे को बस इतना है कि मेरे को ये एक सही टाइम पे बताना था कि उस समय मुझे भी अच्छा लगे, कोई डॉक्टर की तरफ से भी रिस्क ना हो। बट गाइज अभी मेरी यहाँ पे प्रेगनेंसी में एक रिस्क है जो मैं अभी भी बाहर नहीं जा पा रही। उस रिस्क के बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और वो लेडीज़ मेरे साथ जो न्यू मॉम से, आप न्यू क्या, हर मॉम मेरे साथ रिलेट कर सकती है। इवन मानसी दीदी भी मेरे साथ वो चीज़ रिलेट कर पा रही थी। तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इस चीज़ का मैं प्रॉपर न्यू व्लॉग बनाऊँगी। मैंने क्या 5 मंथ्स में मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई। कितनी बार गाइज ऐसे हुआ कि मैं रोई, क्योंकि इनके आगे तो कहीं नहीं, बट ऑब्वियसली अंदर एक रहता है, डर रहता है हर चीज़ का। कितनी बार मेरा माइंड कॉन्शियस हुआ, क्या हुआ। मैं इनको बार बार बोलती थी मैं ये करा लूँ, अल्ट्रासाउंड कहते बार थोड़ी कराते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। बट हाँ गाइस वी आर प्रेग्नेंट एंड आई एम ऑफिशियली 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। और वी आर ड्यू इन नवंबर। डेट तो गाइस देखो भगवान दी है डेट मेरे को ईडीडी, बट वो ऑब्वियसली आगे पीछे हो जाती है। तो नवंबर का है, तो बस भगवान करे सब कुछ बहुत अच्छे से रहे। मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती थी बड़े दिन से रोज कमेंट पढ़ जाते, लेकिन वही बात हम कुछ बोल ही नहीं पाते। हमने कहा चलो इग्नोर कुछ तो डिलीट मार रहे थे हम कमेंट भाई। और 1-2 तो गाइस जिन्होंने मुझे देखा भी था ना, मैंने वो 1-2 कमेंट वो भी देखे थे, मैंने वो भी डिलीट मारे थे। देखो अब वो हॉस्पिटल में, मैं वो सब चीज़ आप लोगों से एक अलग व्लॉग में शेयर करूँगी, कौन से हॉस्पिटल गई, क्या हुआ। बट येस वी आर प्रेग्नेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। वी आर मतलब वी क्या, पूरी फैमिली मेरी बहुत हैप्पी है। अगले व्लॉग्स में आप देखोगे कि उनके क्या रिएक्शन थे। मैंने जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मम्मा के, मानसी दीदी के, हमारे घर के सबके रिएक्शन है। उसके अगले व्लॉग में इनके घर के सबके रिएक्शंस हैं। हाँ, कृतिका का सब A to Z सबका है। तो गाइस देखो उन सबको तो बहुत टाइम से पता है ऑब्वियसली। और मेरा ये प्लान था कि मैंने 3rd मंथ के बाद इसलिए नहीं बताया कि 4th मंथ में, क्योंकि उस समय मेरा एक प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब इस चीज़ को लेकर नहीं, बट स्टिल मेरे को ये था कि 1 मंथ और निकल जाए, बस 1 महीना और फिर मैं पक्का आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि देखो हर चीज़ होती है, कंफर्म होती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक, हाँ। तो अभी मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। 5th मंथ स्टार्ट हो गया और बेबी मेरा अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं जब भी गाइस मैं आपको अल्ट्रासाउंड, मतलब ऐसे क्या ही दिखाऊँ, बट मैं जब भी अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ तो मतलब जब भी जाती हूँ ना, मैं जब भी बेबी देखती हूँ, एक बार ये गए तो एक बार जब मेरा NTN भी स्कैन हुआ था तब,
और एक दो स्कैन में और ये गए हैं, तो जब इनको बेबी भी दिखाते कहते उछल कूद कर रहे थे, इतना क्यूट मोमेंट होता है ना गाइस ये, हाँ मतलब बच्चे। और एक बार तो इतने नॉटी जो भी थी या था है, मतलब वो मुंह ही नहीं फेर रहा था उस समय। मैंने कहा भाई मुंह तो फेरो, फिर उसके मेरे को डॉक्टर ने फिर बोला। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक प्रॉपर टॉपिक होगा NT-NB स्कैन जो जिनका होना है उस टाइम क्या होता है, क्या क्या हाँ, डॉक्टर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ताकि तो आप लोगों को भी नॉलेज हो जाए चीज़ों की। मेरे को गाइस पता है हर एक स्कैन से पहले इतनी नॉलेज होती है ना, डॉक्टर मुझे बोलते हैं अच्छी बात है तुम पहले से पढ़, क्योंकि मैं जो भी मेरा स्कैन होता है ना उससे एक दिन दो दिन पहले मैं सारी रात को भी बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, इंस्टाग्राम पे कि क्या क्या होता है, क्या डॉक्टर पूछेंगे, क्या हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए। हाँ क्योंकि मेरी बॉडी की ग्रोथ ऑलरेडी बहुत कम है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की ग्रोथ कम हो। तो गाइज मैं आपको भी दिखाती हूँ अल्ट्रासाउंड, आप शेयर करो आपका कैसा है एक्सपीरियंस। बस गाइस अब इतने बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स बन बच्चे से बड़े होते होते अब पेरेंट्स बन गए हैं, मतलब पेरेंट्स बन जाएंगे थोड़े टाइम में। टाइम का कुछ पता चलता नहीं है, देखो कैसे मतलब कि बंदा बड़ा इंसान स्कूल करता है, कॉलेज करता है, सब चीज़ें करता है, फिर एकदम से शादी हो जाती है, शादी होने के बाद फिर अब खुद खुद से बच्चे से होकर भी अब बच्चे को पालने का टाइम आ गया है। देखो हमारा अल्ट्रासाउंड मतलब ये जो मोमेंट था ना मेरी लाइफ का वो बहुत बहुत अच्छा था। और सारा सर दिखाते हैं सब कुछ, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी आई लव यू बेबी, फटाफट जल्दी जल्दी दुनिया में आओ, मम्मी पापा आपका वेट कर रहे हैं। यस और अच्छे से हेल्दी से आना। बाकी आप लोगों की विशेष नीचे आएगी, मैं उसके लिए पहले ही मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और गाइज मैंने इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है, मतलब इसके बाद जो आने, और गाइज पता है मैं तो भूल ही जाती हूँ कई बार प्रेगनेंट हूँ मैं, उछल कूद, क्योंकि 2 मिनट बाद आता हूँ न पेट में बच्चा है, उछलना नहीं है, कूदना नहीं है, बैठना नहीं है। मतलब स्टार्टिंग तो बहुत दिक्कत आई थी मुझे, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मैं कहीं जा भी नहीं पा रही थी, कहीं आ नहीं पा रही थी, मुझे इतनी वीकनेस रहती है, सारे बोल रहे थे ना बहुत कमज़ोर हुई। तो गाइज मेरे को मेरा वेट 58 से 52 हो गया था बीच में, मैं इतनी ज़्यादा पर लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स वेट गिरता ही गिरता है, या तो सब किसी का डबल बढ़ता है या तो किसी का डबल गिरता है। और जो एडमायरेबल दीदी वो भी मेरे जितनी हो, मतलब मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी थी, वो इतने से हो गए थे कुद्दू से। तो हाँ, गाइज वो बता रहे थे जब वो प्रेगनेंसी उन्होंने रिवील नहीं, जब उनकी हुई थी, डिलीवरी हुई थी, तब वो 55 किलो का वेट, 52। 52 किलो का। तो वही मैं बोल रही हूँ सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, कई लोग 52 से 90 हो जाते हैं, मतलब वही है ना, डिपेंड करता है। बट ठीक है गाइस, अभी तो फिलहाल मेरा वेट देखो बढ़ना शुरू हुआ है, इतना भी ना बढ़े, मैं तो कहती हूँ बस कंट्रोल में रहे ताकि आगे मुझे दिक्कत ना आए। और बाकी थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के कमेंट्स। इसके बाद ना जो आप व्लॉग देखोगे वो व्लॉग होगा जिस दिन मुझे पता लगा था, और वो मेरी लाइफ का आज तक का मेरे को डेट वो याद है, मुझे वो टाइम याद है जब मतलब ये जब आए घर पे, इनका रिएक्शन लिया, वो सारा मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं उस चीज़ का अलग अलग ब्लॉग बनाऊँ। और गाइस आप लोगों के कमेंट्स बताना मुझे, अगर आपके कोई सजेशंस होंगे कि दीदी ये करो वो करो, तो मैं ज़रूर उस बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना इस ब्लॉग में, आप नीचे लिख सकते हो, मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी उस चीज़ का, हर एक चीज़ अपनी शेयर करूँगी। और बस ये है कि ये प्लान नहीं थी, मतलब अनप्लान प्रेगनेंसी इज़ द बेस्ट प्रेगनेंसी। प्लान करके तो देखो गाइस हमारा था माइंड में कि हमें करना है, बट ऐसे हमें नहीं था कि ऑटोमेटिकली। अभी ही होना है, वह हो गए ना, तो जब हमें लगा अरे यार, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, भगवान ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, और बस भगवान इस ब्लेसिंग को फटाफट दुनिया में लाए और हम उनके साथ खेले कूदे इंजॉय करें। तो बस गाइस आगे आप व्लॉग और भाई देखो गाइस कोई नेगेटिव कमेंट मत मारना, प्लीज़। और कोई करोगे तो वो दिल टूट डिलीट कर जाए। दूंगा मैं, उसका कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये मेरे भाई को देखने नहीं देते हमारे गाइस। हमारे पे कोई सुन सकते हैं, लेकिन आगे बच्चे के लिए तो कोई नहीं सुनेगा ना, कोई भी किसी के नहीं लिए। मेरे लिए बोल लो, तो इनके लिए बोल, पर ये तो सच बताऊं गाइस, अगर मेरे लिए भी कोई फालतू कमेंट करता है ना, कोई भी मुझे बताते भी नहीं है, जेन्युइन बता रही हूँ, इन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि कोई फालतू, मैं इनसे पूछ कोई कमेंट आया, कह रहे नहीं, मतलब या कई बार ये डिलीट भी कर देते हैं ना, तो भी नहीं मुझे बताते ये आया था वो आया अरे था। पॉजिटिव रखो, हमेशा हाँ, पॉजिटिव रहो, मेरा माइंड नहीं बस खराब करते दैट्स ये। इट। जो पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं वो करो, जो नहीं कर सकते पॉजिटिव कमेंट वो ना ही करो, देखो ही मत, आपकी मर्जी बाकी है। इस चीज़ में तो गाइस सारे ही खुश रहेंगे। और बस अभी यहीं पे आ गया, आप व्लॉग देखो, जब मुझे पता लगा था वो भी मोमेंट बहुत अलग था। तो बस गाइस आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ March 8 को, और आज हाँ March 8 है, और आज संडे है, मतलब अभी अभी जस्ट मम्मा, हम कल घर पे शादी है भिवाड़ी में, तो मम्मा जस्ट गए हैं, और मम्मा को वहां पर काम है, क्योंकि मतलब एक दिन पहले जाना था वहां पे
कोई फंक्शन हो, छोटा मोटा जो भी होता है, अब रात को गौन होंगे, थोड़ा डांस वांस करेंगे, तो मैं और निखिल घर पर ही है, हम कल जाएंगे भिवाड़ी। तो अभी जस्ट निखिल मम्मा को ड्रॉप करने गया है, और ड्रॉप करके आएंगे तो वैसा मैं आपको बैक स्टोरी बताती हूँ। अब बैक टू बैक पीछे, जब अभी जस्ट हम ट्रिप से आए, और 23 तारीख को हम ट्रिप से आए, 26 को वो थी, सॉरी, हम ट्रिप से आए, उसके बाद 2 दिन बाद ईशू की एंगेजमेंट थी, और एंगेजमेंट से होने के बाद ईशू की शादी थी 8 फरवरी, एग्जैक्ट 1 मंथ बाद आज है 8 मार्च। और उसके बीच में फिर सपन की बहन की शादी हुई, तो बैक टू बैक थकान एंड ऑल, हम घूम रहे फिर रहे, मतलब मैं कह रही हूँ हम इतना एंजॉय कर रहे, नाच रहे। और जस्ट 4 दिन पहले गाइस, मैंने होली पे, मुझे नहीं पता था दैट yes, I am pregnant, guys. We are expecting a baby. Happy, so happy, so happy, so happy, so happy, so happy. मतलब I am happy just because, और guys ये बैक के साथ तो मैं बोल रही हूँ कि आ, इस समय मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं ऑलरेडी रो चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे रोना नहीं चाहती। मेरे को उस खुशी को उसमें जाहिर नहीं करना कि मैं रो रही हूँ कुछ, बट ठीक है भाई, होता है, क्योंकि हमने दिस इज नॉट अ प्लान बेबी। ये अभी प्लान बेबी नहीं है कि हमने सोचा था हम ट्रिप से आएंगे, ट्रिप से आकर हम बेबी प्लान करेंगे, विल सेट कि हाँ हम बेबी करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से एक ही बात बोली, 1 साल निकल जाए शादी का, 1 साल निकल जाए, एंड देन विल प्लान अ बेबी। तो आज 8 तारीख है और 8th है। अभी मैंने HCG टेस्ट करवाया, सबसे पहले HCG टेस्ट वाले आए भैया, और अब वो हो चुका है, बट आई एम श्योर कि आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि अभी वो तो चलो गाइस मैं हूं ही, मुझे पता है वो चीज। मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि जब जब मैं, मतलब ऑब्वियसली जब पीरियड्स लेट हुए, और आई वाज ट्राइंग कि मे बी, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है फरवरी 28 तक होता है, तो उसके बाद कई बार मार्च में हमेशा लेट होते ही होते हैं, बट मार्च में तो लेट हुए, एंड आई वाज 4th, अभी होली गई, हम होली पे इतना एंजॉय किया, कूदी खेली, और मैं प्रेग्नेंट थी, बताओ। एंड लिटरली मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं है। मैंने सोचा अभी बैठ के आपसे ये बात करूंगी, वो बात करूंगी, ये वो, एंड मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है अब बोलने को। अभी जब निखिल आएंगे, और मुझे अब निखिल को सरप्राइज देना है, आ- वो गए हुए हैं मम्मी को छोड़ने, और मम्मा को तो देखो मैं आकर ही बताऊंगी, ऑब्वियसली कल शादी पे नहीं बताऊंगी, ऐसे शादी पे धमाका नहीं दे सकते, तो मैं कुछ सरप्राइज करूंगी। आई थिंक आई ऑर्डर सम क्लोथ्स, क्योंकि मुझे अपने घर भी बताने, मैंने वहां पे भी कुछ नहीं बताया, और मुझे अपने पूरे घर में सब कुछ बताना है। आई एम सो 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 हैप्पी। और यस गाइस, पर आई एम बीइंग, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद अभी बच्ची हूँ, को बच्चा हो रहा है, बट क्योंकि ठीक है, मैं अभी 28 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ, बट स्टिल आई हैव अ हार्ट ऑफ अ बेबी। मुझे मैं हर छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज हो, मैं उदास भी होती हूँ, मुझे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, मैं मतलब, बट स्टिल एट हार्ट आई एम हैप्पी, आई एम गुड। बहुत बहुत कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ कि मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं। मुझे ऐसे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम मॉमीज बनते होंगे, या फर्स्ट टाइम जो होते होंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फीलिंग्स होगी, और मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं आपके साथ कब शेयर करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं बना रही हूँ, बट मैं देखो 3 मंथ्स तो मैं नहीं करूंगी। आप लोगों को शायद शक हो जाए, या शायद पता लग जाए, या मे बी, क्योंकि 3 मंथ्स मैं कहीं आऊंगी जाऊंगी भी नहीं। पायल दीदी का बेबी होने वाला है, एंड आई वोंट गो देयर एज वेल, क्योंकि मैं नहीं ट्रैवल करूंगी, क्योंकि मेरे को इतू सा भी रिस्क नहीं लेना, मेरे को इतू, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कमजोर हूँ। तो अब लगा लो नेक्स्ट मंथ बेबी आ जाएगा अप्रैल में, एंड इट्स 8th मार्च टुडे, और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में कि मैं, ये अनप्लान्ड बेबीज आर द ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम लोगों ने अभी ट्रिप से आके बात करनी ही थी, और मैं फेब से, मतलब लगा लो जस्ट मेरे को साल हुआ होगा, मैं तब से ही प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि LMP जो होती है हमारी फर्स्ट पीरियड की काउंट होती है, और वो है 3rd फेब से आई एम प्रेग्नेंट सिंस 3rd फेब, और मेरी 4th फेब की एनिवर्सरी, तो मुझे साल होने से जस्ट एक दिन पहले से ही आई एम प्रेग्नेंट, एंड आई लव यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, आई लव यू, आई लव यू। और देखो मुझे करना तो था ही ऑब्वियसली, बट मैं अभी नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि अभी हम प्लान करें और 6 7 8 मंथ्स और लगे, ठीक है, कि ताकि जब हम
2 साल कंप्लीट कर रहे हो तो तब बेबी हो, मतलब आ ना जाए बट तमी में हो। बट भगवान ने जब चाहना था, वो चाहता था कि जब मेरे को 2 साल हो तो मेरे हाथ में बच्चा हो। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी राइट नाउ। मतलब ये खुशी ना आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ में वो चीज जब आती है ना। तो मुझे इस समय भी ये पता है कि देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे घर पे भी कोई छोटा बेबी नहीं है, जैद है बट वो ऑब्वियसली बहुत दूर रहता है। तो छोटा बेबी वो आता है तो वो कितने खुश हो जाते हैं, तूबा आती है कितने खुश होते हैं। तो जब मेरा बेबी होगा ना, बहुत खुश होंगे ये लोग भी। तो बस अभी मुझे लगा निखिल आ गई। तो गाइस ये भी आने वाले होंगे। इनको मुझे पता है, इनको सरप्राइज देना है। और ये भी बहुत शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि मैं ना यूजली टेस्ट नहीं करती क्योंकि 5 दिन ऊपर हो गए थे। मैंने स्टिल न्यू ही टेस्ट कर लिया। मैंने कहा चलो एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पता नहीं लगता और फिर चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बंदा कुछ खाता है पीता है घूमता फिरता है, क्योंकि कल मुझे शादी में भी जाना है। तो आई विल जस्ट गेट प्रिपेयर्ड कि हाँ, अगर मुझे शादी पे जाना है तो मुझे कूदना नहीं है ज्यादा। मुझे क्योंकि अभी मैं एकदम से शादी के लिए मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं जा रही, क्योंकि सब कुछ मेरा निकला हुआ है मम्मी को। और ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, भगवान सब सही रखेगा आगे भी। हाँ गाइस, ये मुझे नहीं पता, ये वीडियो शायद आई थिंक 3rd मंथ कंप्लीट होने पे आएगी या 4th या 5th मंथ, मुझे नहीं पता। बट करंटली इससे पहले या उसके बाद मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी कि कब की वीडियो है। एंड भगवान सबकी लाइफ में ये खुशी दे, सबको दे। आई विश ऑल ऑल हैप्पीनेस टू एवरीवन, जो भी मॉमीज बनने वाले हैं, जो मॉमी हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनके नहीं है, जो भी है, स्टे हैप्पी गाइस। आई थिंक निखिल आ गए और वॉशरूम गए अभी अभी, और वॉशरूम से वो आएंगे उसके बाद मैं आके उनको सरप्राइज करती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में वीडियो बना के बताती हूँ कि वो आ रहे हैं, और मैं फिर बात करती हूँ आपसे। बाय बाय बाय। तो गाइस अभी हम बनाने लगे हैं बहुत अच्छा सा Q&A, क्योंकि होली वाले बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, और फिर होली के बाद हमारे को आ जाओ है? हाँ। चलो। तो गाइस ये बस आ चुके हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? इतनी देर लगती है वॉशरूम में वेट करने में। फ्रेश हो गए। तो गाइस अभी अभी मम्मी को ये छोड़ के आए हैं, कल हमें फंक्शन पे भी जाना है, और वो भी इतना दूर भिवाड़ी। Yes. तो गाइस अब एक चीज है। ये क्या है? सच में? सीरियसली? मजाक थोड़ी कर रही। सही में? हाँ भाई, ओ भाई साहब, हैप्पी बर्थडे। ये देखा था ना, अनप्लान्ड चीजें वैसे भी अच्छी होती है। सीरियसली यार, सच में। भाई ऐसे क्या होता है, आप देखो। सबको बता रहे हो क्या अभी से? नहीं, अरे नहीं ब्लॉग हाँ। बना रही हूँ यार। अरे फिर रिएक्शन कैसे लेंगे? ये तो बहुत स्पेशल मोमेंट है, बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट है भाई। सो गाइस हम इतने कुछ बोल नहीं पा रहा मैं अभी कुछ बहुत नहीं वो हो बात गया कर पा मैं, रही थी। बिल्कुल समझ रहे हो? सेम कैसे सेम बोलूंगा? कब पता लगा आपको? अभी अभी। अच्छा, अभी पता लगा है? हाँ, अभी जब आप गए। कैसे? कैसे मतलब आपको क्या लगा कि मतलब कैसे मतलब मंगाया? मिस हो रहे थे ना, डेट्स हो गई थी ना आगे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो गाइस ये क्या जब अभी बात है गए तो भाई, मैंने बहुत ब्लिंकिट अच्छी करा। खुशखबरी दी है भाई, मजा आ गया। अभी तो मजा आएगा जब मम्मियों को बताएंगे। अलग सा हो गया मैं भाई, बिल्कुल अलग फीलिंग है, बिल्कुल गाइस अलग देखो, सी पापा और फीलिंग है। मम्मी बनने वाली खुशी तो मुझे, और फर्स्ट टाइम वाली तो मुझे लगता है बहुत है। सेम यही गाइस, अभी तो ये इनका तो रिएक्शन बिल्कुल सामने है। मेरा तो जब था ना, मैं तो इतनी देर तक बाथरूम से ऊपर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो रही थी, मतलब। पापा बन गया, पापा बनने वाला हूँ, पापा। गाइस अब मैं बोलूं, वी आर बिकमिंग, वी आर प्रेग्नेंट। वी आर प्रेग्नेंट का मतलब होता है हम माँ बाप बनने वाले हैं। मतलब ये नहीं होता कि ये प्रेग्नेंट है। को बहुत लोग ना इस चीज को बहुत गलत बोलते हैं कि तू प्रेग्नेंट है क्या, मतलब हस्बैंड को है वो। आप समझते नहीं, जब कोई प्रेगनेंसी अभी तो हमें नहीं पता, जब आगे हमारी जर्नी जाएगी तो ऑब्वियसली ये साथ ही देंगे। तो वी आर, हम दोनों ही हैं उस चीज में जुड़े। और गाइस बिन दोनों के कुछ नहीं होता है। अभी जाएंगे मम्मी इसको बताएंगे, और बहुत सही बताइए गाइस। अभी मैं इस चीज़ को मोमेंट को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे मतलब अभी हम बैठ के, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता, हम ये बिल्कुल अनप्लान्ड है, हमें कुछ भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता। ठीक है, लेकिन साल हो गया था, हमने सोचा था कि ठीक है ट्रिप से आएंगे, बट मैंने आपसे बात करी ना कि करेंगे। फिर शादियाँ आ गई, फिर ये होली आ गई, हमें पिछले महीने तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला।
मतलब ईशु की शादी बैक टू बैक, उसके बाद फिर सगुन की बहन की शादी, फिर बस ऐसे ही चले गया टाइम। बट शुक्र है गाइस हम फॉरेन ट्रिप हुए, भगवान ने हमें तभी पहले भेज दिया, देख रहे हो। चलो हुआ है, बढ़िया है। और गाइज आप लोगों के कमेंट्स आएंगे नीचे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि ना शायद जब तक हम बताएं तो आधे लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, या पता नहीं, भगवान जाने, क्योंकि मैं यही बोल रही हूँ दीदी का बेबी हो रहा है, मैं शायद ही जा पाऊँ। हाँ पता नहीं, हम डिस्कस करेंगे घर पे, अगर सब कुछ सही रहा तो ऑब्वियसली अब भिवाड़ी जा रही हूँ तो शायद वहाँ तक भी चली जाऊँ। बट लेट्स सी आगे डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मुझे चूज़ भी करना है मैं कौन से हॉस्पिटल जाऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी मैं बैठ के चूज़ करूँगी, अभी HCG टेस्ट कराया वो आएगा। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको मतलब या इससे नेक्स्ट व्लॉग या इससे पहले कोई व्लॉग मैं अटैच कर दूंगी कि कैसे मुझे पता लगा, उसके बाद मैंने क्या क्या करा। तो अभी गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ये शायद बाय है या इसके बाद आएगा, मुझे नहीं पता अभी कि क्या होगा। तब तक ले बाय बाय, लेट अस एंजॉय द मोमेंट, बाय गाइस। सारे पसीने निकल रहे हैं मोमेंट ही ऐसी है, क्या करे बंदा। गाइस अभी से देखो, अभी से पसीने आ गए इनके। और